जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको समांतर श्रेणी का पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया है। अब आपको मैंने प्रैक्टिस सीट 1 भी डिस्कस कर दी है। अब मैं आपको प्रैक्टिस सीट 2 डिस्कस करने चल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, पहले वीडियो को आप रोक लीजिए और कोशिश कीजिए कि 4-5 मिनट के अंदर आप दिए गए 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लें। चलिए बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप में से अधिकांश बच्चों ने प्रश्नों के जवाब निकाल लिए होंगे। आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी एपी का nवां पद 2n+3 है, तो श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर हमको दिया जा रहा है कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद है tn, वो 2n+3 है और आपसे कह रहे हैं 10वां पद, तो n की जगह पर आप क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो t10 यानी कि 10वां पद, तो 10 आपने n की जगह 10 रखा, 10 दूनी 20, 20 और 3 ये हो गया 23, तो 10वां पद आ गया 23, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है श्रेणी 2, 6, 10 एंड सो ऑन, लास्ट का पद है 86, कह रहे हैं इसका अंत से 20वां पद क्या होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए, जब आपसे कहते हैं अंत से nवां पद, तो सूत्र होता है L-n-1 इंटू डी। L यहां पर अंतिम पद होता है जो कि 86 दिया जा रहा है। n यानी कि जो पद आपसे पूछा जा रहा है 20वां पद, तो n की जगह 20, 20 में से 1 गया, ये हुआ 19। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर। सर्वांतर आप देख सकते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 4 का यहां पर डिफरेंस है। 86 माइनस 19 का गुणा 4 में करेंगे, ये 76 आएगा। बेटा 86 से 76 को माइनस करेंगे, ये आंसर मिल रहा है 10। 10 बेटा हमारा यहां ए वाले ऑप्शन में सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है 1, 4, 7 एंड सो ऑन डैश डैश करके आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है का कौन सा पद 52 होगा। मान लीजिए इस श्रेणी का nवां पद 52 होगा। हम देखते हैं क्या करना होगा। बेटा मैंने आपको पहली वाली प्रैक्टिस सीट में डिस्कस भी किया था, देखिएगा इसे कैसे करते हैं। 1, 4, 7 एंड सो ऑन, ये बेटा बढ़ता जा रहा है और इसका कौन सा पद 52 होगा। ठीक है, अब आपको यानी कि इसमें इस श्रेणी के लिए अंतिम पद तो 52 दे दिया, कह रहा है पदों की संख्या निकालनी है। प्यारे बच्चों, उसका शॉर्टकट देखिएगा, आखिरी वाले पद में से पहले वाले को घटा देंगे। 52 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 51। फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, ये जिसमें इसमें देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है श्रेणी में। इस श्रेणी में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, 3, 3 आपको जुड़ता हुआ मिल रहा है आगे के पदों में। कहने का मतलब हुआ कि जो 3 सर्वांतर है उसका आप यहाँ डिवाइड कर देते हैं और फिर आपको 1 जोड़ देना होता है। जब आपने 3 से इसका डिवाइड किया तो 17 × 51, n की वैल्यू बेटा 17 और 1 18, n की वैल्यू आ गई 18, यानी कि श्रेणी में 18 पद होंगे। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है 5 धन 8 धन 11 धन 14 एंड सो ऑन, कह रहे हैं 22 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। आइए बच्चों देख लेते हैं। बेटा यहां पर हमारे पास जो ए है पहला पद वो है 5, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर बेटा यहां पर है 3, 3 का अंतर है, यानी कि सर्वांतर तो 3 हुआ। पदों की संख्या n का मान है 22, 22 पदों तक का योगफल चाहिए था। देखिए आपको अंतिम पद तो दे नहीं रहे, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें l का इस्तेमाल ना हुआ हो। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सा आपने फॉर्मूला पुट किया। n के प्लेस पे जब आप 22 रखेंगे और 2 का भाग देंगे तो 22 में 2 का भाग जाएगा 11 होगा। 2a बेटा आपने a की जगह 5 रखा, 5 दूनी हो गया 10, n की जगह 22 में से गया 21, 21 गुणे 3 ये हो गया 63। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 73, 73 में 11 का गुणा होगा, 11 तिहाई 33 में 3 हासिल 3 हुआ, 11 सत्ते से 70 और 3 हो गया 80, यानी कि हमारा उत्तर हो गया प्यारे बच्चों 803। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। लिखा हुआ यदि किसी श्रेणी का nवां पद एक घातीय व्यंजक हो। प्यारे बच्चों याद रखना, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि किसी श्रेणी का nवां पद एक घातीय व्यंजक हो तो श्रेणी कैसी होगी। इसमें आपको 2 बातें मैं आपको बता देता हूं। बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि किसी एपी श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर an² प्लस bn दिया जाता है, तो इस श्रेणी का nवां पद निकालने का शॉर्टकट है 2an प्लस b माइनस a।
आप इसको ध्यान से देखिए, ये n में व्यंजक है। यहां देखेंगे आप तो पाएंगे कि ये अगर योगफल देते तो द्विघाती होता। n में व्यंजक है बेटा, n स्क्वायर है, n है, तो यहां पर n की अधिकतम घात क्या है 2। तो अगर योगफल देंगे तो द्विघाती व्यंजक कहलाएगा, और अगर आपको nवां पद कहेंगे तो n की घात कितनी है 1, तो एक घाती व्यंजक कहलाएगा। ये बेटा एक घाती व्यंजक है, तो श्रेणी कैसी होगी, एपी होगी। ये प्यारे बच्चों आपको डी वाला विकल्प यहां पर सही है। अगर आपसे कह देते कि यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल द्विघाती व्यंजक होगा तो कैसी श्रेणी होगी, तो वो भी एपी होगी। मैंने आपको यहां डिस्कस किया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको छठा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। लिखा हुआ है 5 + 13 + 21, यानी कि बेटा ये सर्वांतर 8 का है और आखिरी का पद 181 है। तो कह रहे हैं इस पदों का योगफल क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बेटा हम यहां पर n निकाल लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5, 13 एंड सो ऑन, और आखिरी का पद है 181। आपको पदों की संख्या n निकालने का क्या शॉर्टकट सिखाया, आखिरी वाले पद से पहले वाले को घटा देंगे। 181 से जब आप 5 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों ये आपको मिलेगा 176। फिर आपको सर्वांतर जो है बेटा, सर्वांतर यहाँ कितने का है 8 का है, उसका भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे, पदों की संख्या पता चल जाएगी। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, यहां पर 1 बचेगा, फिर 1 6 16 हो गया, 8 दूनी 16। बेटा पदों की संख्या 22 और 1 23 हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमसे कह रहे हैं पदों का योग। जब आपको श्रेणी में अंतिम पद दिया जाता है तो पदों का योग का सूत्र लगता है SN बराबर n/2 a + l। ठीक है, n की जगह 23 है, 23/2 रखा। फिर है बेटा a + l, यानी कि पहला और आखिरी पद को जोड़ना है। 181 में 5 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 186। बेटा आपने 2 का यहां भाग देना, 2 9 18 और 2 3 6। ठीक है, चलिए अब हम इसका गुणा कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर हम पाएंगे 3 त्रिका 9 और 3 9 27। फिर हमने 2 का गुणा किया, 2 3 6 और 2 9 18, 9 6 6 12 1 13, 3 हासिल, 1 8 2 10 11 और फिर 1 इधर हासिल, 21 39। प्यारे बच्चों 21 39 कहीं मिल रहा है, हाँ बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, बेटा जो Sn है वो आपको दिया जा रहा है 3n² + 2n, और कह रहे हैं श्रेणी का nवां पद। मैंने आपको अभी एक पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यदि Sn बराबर ये लिखा है तो Tn बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जरा फिर से देख लीजिए, यदि Sn बराबर an² + bn दिया जाता है तो Tn का मान हो जाता है 2an + b - a। ये शॉर्टकट है, आइए इसको देख लेते हैं। यहां पर बेटा हो जाएगा 6n प्लस फिर क्या b - a, यानी कि 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 मिलेगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, यानी कि बेटा हमारे बहुत ध्यान से करना, आपको 6r + 1b आ रहा है। ठीक है, गलत ना कर देना। तो यानी कि हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। मुझे लगता है ये शायद पिछले वर्ष एनडीए में पूछा गया था। खैर आइए देखते हैं। यहां पर बेटा जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन डाले हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन या तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस करते हैं। 8 में लिखा हुआ है यदि किसी एपी में, बेटा यहां पर यदि किसी एपी में S2n 2n पदों का योगफल दे रहे हैं, n पदों का योगफल नहीं दे रहे हैं, 2n पदों का योगफल दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये बेटा 2n है, इसे भी इस राइट हैंड साइड में भी 2n के पद बनाएंगे और फिर 2n की जगह हम n रख देंगे तो हमें Sn मिल जाएगा। जब Sn मिल जाएगा तो हम Tn फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा यहां पर अगर आप देखें तो आप इसे 2n का स्क्वायर कर लें। ठीक है, 2n का स्क्वायर, ये आपने 2n करा क्योंकि n है तो नहीं लाना है, 2n लाना है तो 2n का स्क्वायर हो गया। बगल में चलते यहां पर भी आप 2n ले आएंगे। अब आगे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहां पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, 4 × 2n 8n हो गया। अब ये देखते हैं 2n का स्क्वायर तो n का स्क्वायर तो एडजस्ट हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 16 था, 4 चौको 16, अब हो गया पूरा 16n² + 8n हो गया। अब आप देख लीजिए, आपने इस व्यंजक को 2n के पदों में लिख दिया है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ये जो 2n है इसकी जगह कैपिटल N, तो क्या मिलेगा, n पदों का योगफल
4n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, Sn मिल गया, अब हम इससे Tn निकाल लेते हैं। Tn का क्या तरीका था, याद करिए 2n वाला, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8n प्लस 4 में से 4 जाएगा तो ये हो गया 0, यानी कि हम इसे 8n कह लें। अब हमें nवां पद जो है वो 8n पता है और हमसे कह रहे हैं श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। प्यारे बच्चों n की जगह हम 10 डाल देंगे तो T10 8 गुणे 10 ये हो गया 80। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, इस पे बी वाला विकल्प सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः S1 S2 S3 है तो इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। हमने क्या बेटा यहाँ पर शॉर्टकट अपनाया, आपने कहा कि भाई हमारी जो समांतर श्रेणी है वो हम उसे 1 2 3 लेट कर लेते हैं, ये समांतर श्रेणी है, हमने लेट कर ली। एपी में भी ये 1 2 3 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपसे कह रहे हैं n पदों का योगफल, तो देखिए बच्चों हमने क्या कहा, n पदों का योगफल तो n की जगह 1 हो गया। S2 2 पदों का योगफल, तो देखिएगा S1 1 पद का योगफल, तो 1 पद का योगफल तो 1 ही रहा। फिर क्या है 2, S2 क्या है 2 पदों का योगफल, तो 2 पदों का योगफल कितना हो गया 2 1 3 हो गया। फिर क्या है S3 क्या है 3 पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब आपको ये वैल्यूज मिल गई, ये वैल्यूज आपको यहां पुट कर देनी है। ठीक है, चलिए रख देते हैं। S3 की जगह रख दिया बेटा 6 हमने रखा, S2 की जगह रख दिया 3 माइनस S1 की जगह 1, तो यहां पर मिल रहा है 6/2, 2 से 6 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 3। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये पहले बच्चों, अब हम आपको इस प्रैक्टिस सीट का लास्ट 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा यदि किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी का पहला दूसरा और अंतिम पद ए बी और 2a है। याद रखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हमसे कह रहे हैं पहला पद a है, दूसरा पद b है और अंतिम पद 2a है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पहला पद a, दूसरा पद b और अंतिम का पद 2a। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर हम अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं कि a है 2 और b है 3। अगर हम देखते हैं तो हमारे सवाल के हिसाब से बेटा अंतिम पद पहले वाले का 2 गुना आ रहा है, तो इसका 2 गुना कितना होगा 4 होगा। अब ये हमारे पास एपी श्रेणी भी हो गई। हाँ, एक बात पता चल गई कि इस एपी श्रेणी में केवल 3 ही पद हैं। हमने 1 2 3 नहीं सपोज किया, हमने क्वेश्चन के हिसाब से सपोज कर लिया। ठीक है, चलिए अगर मैं बेटा इसको 1 2 मान लेता, 1 और 2, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना भी तो 2 हो जाता, तो ये तो एपी श्रेणी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने 2 3 लेट कर लिया। 3 4 लेट कर लेंगे, 4 5 लेट करके सॉल्व करेंगे, तो ये देखेंगे कि जहां से हमारा एडजस्ट हो रहा है, अब यहां से देखिए एडजस्ट भी हो रहा है, ये एपी बन गई। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। हमें वो मानना होता है जिसमें हमारा दिया गया जो है हमारा ये शर्त तो ये पूरी हो रही हो। आगे बढ़ते, कह रहे श्रेणी का योग बताइए, तो चलिए योग हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये हो रहा है 2 3 5 और 5 4 9। अब हमें योगफल ये 4 ऑप्शन में जहां 9 मिल जाएगा वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पर इन तीनों का योगफल तो 9 मिल रहा था। चलिए देख लेते हैं, बी गुणे ए, तो ये बेटा हो गया 3 दूनी 6 बटे बी माइनस ए, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 6 आ रहा है। आपका तो 9 था, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते, अच्छा अगल बगल में अंतर कितना है, केवल यहाँ पे 2 का भाग देना है। चलिए 2 का भाग दे देते, तो 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये भी गलत है क्योंकि हमको तो 9 लाना है। आगे बढ़ते हैं, 3ab, ए लिखा ये बी लिखा, बटे कितना है बेटा b माइनस ए, वो भी 2 टाइम्स है b माइनस ए, b में से 3 में से 2 गया 1 हो गया, 2 से 2 काट दिया, 3 3 का 9। बेटा 9 तो हमें चाहिए था, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। अगर आप सोचे कि ऐसा तो नहीं सर चौथा वाला कहीं दोनों सेम आ रहे हो, तो चलिए इसको भी चेक कर लीजिएगा। 3ab, ए की जगह 2, बी की जगह 3 बटे 4b माइनस ए, यानी कि ये 1 हो गया। इससे कैंसिल करेंगे, 9/2 आ रहा है, 9/2 तो गलत, हमें तो 9 लाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारी प्रैक्टिस सीट 2 के ज्यादातर क्वेश्चन आ गए होंगे, और जो मैंने समझाया आप उनसे अपना आंसर का मिलान कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।